हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडीज सेंटर पे। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 का अध्याय 7 भिन्न का प्रश्नावली 7.2। क्या करेंगे, इसका परिचय पाठ करेंगे। परिचय पाठ में अपन समझ जाएंगे कि उचित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है। उसके बाद में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो चलिए परिचय पाठ स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करा दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अब करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट। सबसे पहले कि हमें पता तो चल गया कि भिन्न क्या होती है, ये तो अपन सीख चुके हैं। अब हमें क्या, हमारा टॉपिक क्या है, संख्या रेखा के ऊपर भिन्नों को दर्शाना। तो अपन संख्या रेखा के ऊपर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या दर्शाना तो सीख चुके हैं। 0 से लेके 1 2 3 4 5 इस प्रकार अपन ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या दर्शाना सीख लिया। अब मान लो अगर आपको भिन्नों को दर्शाना हो, मान लो आपको संख्या रेखा के ऊपर 1/2 दर्शाना हो, इस प्रकार, या आपको 1/3 दर्शाना हो, तो ये तो अपन ने देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, इनको कैसे दर्शाएंगे? क्या इनको दर्शा सकते हैं संख्या रेखा के ऊपर? भिन्नों को भी संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया जा सकता है, तो दर्शाएंगे कैसे वो अपन सीखेंगे। भिन्नों को भी संख्या रेखा के ऊपर किस प्रकार दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। मान लो अपन को अगर प्लस का दर्शाना है, धनात्मक पूर्णांक दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर तो ले लेंगे 0 और खाली प्लस का मान ले लेंगे, क्योंकि हमें संख्या रेखा के ऊपर केवल धनात्मक पूर्णांक ही दर्शाने हैं, माइनस के नंबर तो दर्शाने नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, केवल दाईं ओर की साइड की जो संख्या रेखा होती है ना, वो बना लेंगे। अगर अपन को ऋणात्मक पूर्णांक भी दर्शाने हो तो अपन साथ में उसके ऋणात्मक पूर्णांक के लिए बाईं ओर की संख्या रेखा को बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी अपन को क्या इसमें समझ आएंगे अपन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो अगर आपको संख्या रेखा के ऊपर 1/2 दर्शाना है, अगर आपको संख्या रेखा के ऊपर 1/2 दर्शाना है तो हमें नीचे वाले नंबर्स को देखना चाहिए। इसमें देखो सबसे पहले क्या, अंश छोटा है बड़ा है, तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमें नीचे वाले हर को देखना कि हमें किस संख्या रेखा को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग कर लेंगे। अब हमें पता है कि हमारा 1/2 0 और 1 के बीच में होता है। 1/2 का मतलब आधा होता है। अब 0 और 1 के बीच में क्या होता है, 1 बराबर 0 और 1 के बीच में क्या होता है, 1/2। मुझे पता है यहाँ पे तो संख्या रेखा पे 0 होता है, और ये मैंने लिया है क्या, संख्या रेखा 0 और 1 को मैंने 2 बराबर भागों में बांट लिया है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। ये बीचों बीच में क्या आ जाएगा, 1/2। सीख गए 1/2 इस प्रकार दर्शाना। मान लो आपको 1/3 दे दिया जाए तो अपन क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, इसी संख्या रेखा को क्या करना है, जब 1/3 दिया तो हमें पता है हमारा हर क्या है, 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा को 1/3 है तो भी 0 और 1 के बीच में ही है, 0 और 1 के बीच में है ना, 1 से छोटा ही है 1/3 इसका मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 बराबर भागों में बांट लेंगे, 1 2 3। ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 1 है। अब 1/2 और ये 1/3 ऐसे ही होता है। अब हमें पता है 1/3 दर्शाना, तो हमारा 1/3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इस प्रकार अपन को क्या करना, संख्या रेखा के ऊपर भिन्नों को भी दर्शाना आना चाहिए। समझ में आ गया सबको, क्लियर हुआ भिन्नों को कैसे दर्शाना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न कौन सी होती है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4, 6/8, तो इनको आप ध्यान से देखना, आपको कुछ दिख रहा है, कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 8/5। एक तो मैंने ये भिन्न लिखी है, एक भिन्न मैंने ये लिखी है, तो जो ये वाली भिन्न है ना, देखो अभी नीला इसलिए मारकर लाइट, एक लाइट दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक तो ये भिन्न लिखी है, एक ये भिन्न लिखी है, ये भिन्न लिखी है, इसको ध्यान से देखो। अब इसमें हमारा क्या अंश क्या है, हर से छोटा है, और हर क्या अंश से बड़ा है। तो इस प्रकार की जब कोई भिन्न होती है जिसमें अंश क्या होता है, छोटा होता है, और हर क्या होता है, बड़ा होता है, और अंश हमें क्या दर्शाता है, पूरे में से, पूर्ण में से इतना भाग चुन लिया गया है, ले लिया गया है, और हर क्या दर्शाता है, पूरा टोटल भाग इतना है, इतना। उचित भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला हमेशा हमेशा याद रखना, उचित भिन्न कब होती है, जब अंश क्या होगा, हर से हमेशा छोटा होगा, या ये बोल सकते हैं कि हर हमेशा उसमें अंश से बड़ा होगा। लेकिन आप ये वाली बात याद रखना, अंश क्या होगा, उचित भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है, हर से छोटा होता है। और उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, उचित भिन्न में क्या दर्शाता है कि इतने में से इतना भाग ले लिया गया है, चुन लिया गया है। अभी मैंने लिखा 6/8, तो ये तो पूरे भाग थे 8, 8 में से कितने भाग चुन लिए गए हैं,
6 भाग। इस प्रकार अपन को क्या करना है, उचित भिन्न को दर्शाना है। अब उचित भिन्न के एग्जाम्पल्स आप और भी ले सकते हो, जैसे 2/5, 9/11। तो इनको देखने से हमें पता चल रहा है कि इन सबका क्या अंश हमेशा छोटा ही आएगा और हर हमेशा क्या होगा, बड़ा ही आएगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ उचित भिन्न कौन सी होती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है, विषम भिन्न। अब विषम भिन्न में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें तो क्या हो रहा था, उचित भिन्न में तो अंश क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, और विषम भिन्न में क्या हो जाएगा, अंश क्या हो जाएगा, हर से बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 7/5 या 4/3, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, जिसमें क्या होगा, हमारा अंश इस बार क्या होगा, बड़ा होगा, हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा। जब भी इस प्रकार की भिन्नें हमारे सामने आएगी तो कौन सी भिन्न कहलाएगी, विषम भिन्न। या फिर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कि विषम भिन्न कौन सी होती है, विषम भिन्न कौन सी होती है, जिनका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया उचित भिन्न और विषम भिन्न के बारे में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें क्या होता है, मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न कौन से होते हैं, मिश्रित भिन्न देखो क्या होते हैं, कई बार आपने इसे लिखा हुआ देखा होगा, 2 से 3/4, 5 से 6/8। तो मिश्रित भिन्न में क्या होते हैं, एक भाग तो क्या होता है, एक भाग तो पूर्ण होता है, ये एक संख्या इधर वाली साइड वाली तो पूरी होती है, आगे की जो उसके पास में तो संख्या होता है भिन्न के रूप में होती है। एक भाग पूर्ण होता है, इधर क्या होता है, भिन्न के रूप में होती है उसके साथ में संख्या, तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित यानी मिश्रण किया हुआ, मिलके बनी हुई है, एक तो पूरी संख्या और एक ये भिन्न, दो से मिलके बने हैं तो मिश्रित भिन्न कहलाती है। मिश्रित भिन्न का यही पहचान है कि आपको इसे कभी भी पूरी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसे 2 से 7/8, 4 6/4, 3 से 9/5 कैसे भी हो सकती है। इस प्रकार अपन को क्या बोलने में ऐसे आएगा, 6 से 8/9, 5 से 4/3, मतलब ऐसे अपन इस प्रकार बोलते हैं ना, वो कौन सी भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न। अब सबको क्लियर हो गया, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब हम क्या सीखेंगे, मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, या मिश्रित भिन्न को उचित भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे आपको दे दिया 6 से 4/8, जब आपको इस प्रकार मिश्रित भिन्न दे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका जो साइड वाली भिन्न है ना, उसका हर देखना, और उस हर को हमारे पास जो पूर्ण अंक है ना, उससे गुणा करना। 8 6 48, गुणा करने पे जो भी आता है उसको ऊपर वाले अंश में जोड़ देना है। 48 और 4 52, 52/8, यही क्या हो जाएगी, हमारी मिश्रित भिन्न को अपन क्या कर दिए, साधारण भिन्न में बदल दिए। मिश्रित भिन्न को क्या कर दिए, साधारण भिन्न में चेंज कर दिया। अब अगर आपको साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना हो, जैसे आपको साधारण भिन्न दे दी 35/6, इसको आपको मिश्रित भिन्न में बदलना हो तो करना सेम होगा, वो ये क्या करना है, इसको भाग लगाना, दिख रहा है कि 35 में 6 का भाग लगाना, तो मैं 6 का भाग लगाऊंगी तो मेरी कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 5 बार तो गया, 6 6 कितना हो जाता है 36, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। अपन को या तो इसको बराबर या इससे कम लेना है, तो देखो 5 बार गया, 6 पंजे 30, 35 में से 30 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 5, वो 5 अपन को कहाँ लिखना है, ऊपर, और जिस संख्या का भाग लगा है वो लिख दो नीचे। इस प्रकार क्या होते हैं, साधारण भिन्न में मिश्रित भिन्न, साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न चेंज होती है। अगर आपको मान लो दूसरी संख्या दे दे, जैसे 100/8 दे दे, तो फिर वो ये नियम, तो अपन को क्या करना, 8 के अंदर भाग लगाना 100 का, तो मैं 8 के अंदर 8 एकम 8, बच गया देखो कितना 2, बच गया 2 तो हो गया 20, 8 दूनी 16, फिर कितना बच गया वापस, 20 में से 16 घटाएंगे तो बच गया 4। जो हमें बचता है पहले नहीं देखिए, लास्ट में शेषफल बचता है, आगे तक करते जाना, पूरा करते जाना, जो शेषफल बचता है ना उसको इधर साइड में लिख देना, 4 शेषफल बच गया, जिस संख्या का भाग लगाया वो लिख दो इसके नीचे। अब हमारे पास में क्या आ गया आंसर, 12 से 4/8। और एक बार देखो, इस प्रकार जब अंश और हर आपस में इस प्रकार कट रहे होते हैं ना मिश्रित भिन्न में, तो उनको और भी सोल्व करके आंसर दे सकता है। ये सब अपन आगे जब क्वेश्चन आएगा ना, जब सीख जाएंगे। मैंने आपको इसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है कि जब इस प्रकार आते हैं ना मिश्रित भिन्न, तो ये अंश और अगर आपस में किसी नंबर से कट रहे हैं तो फिर से उनको काट के फिर सोल्व किया जाता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। संख्या रेखा के ऊपर भिन्नों को दर्शाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे। तो संख्या रेखा बनाने के लिए देखो मैं सारे प्लस के ही भिन्न दिए, माइनस का भिन्न नहीं दिया है, तो -2 हमें दर्शाना ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्लस की ओर ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, यानी 4/4 का मतलब क्या होता है 1, यानी ये सब 0 और 1 के
बीच में ही है, तो हम क्या करेंगे, इसे कितने भाग कर लेंगे, 4 भाग, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे तो 0 है, 2 1 2 3 पूरी 4, इस प्रकार से हमको क्या करना है, 4 भाग कर लेना है। ये तो 0 है, ये लास्ट वाला क्या है, 1 है। अब हमें क्या पता चल रहा है, 1/2 पहले आएगा कि 1/4 पहले आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि 1/4 पहले बड़ा होता है कि 1/2 बड़ा होता है, ठीक है। जब मैंने ऐसे लिखा 1/4, मैंने ऐसे लिखा 1/2, तो ये 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा हिस्सा, और 1/4 का मतलब क्या होता है, चौथाई हिस्सा। 1/4 यानी 4 में से 1 भाग, और 1/2 का मतलब 2 में से ही 1 भाग। अब 4 में से 1 भाग छोटा होगा कि 2 में से 1 भाग छोटा होगा, हमें पता है आधा बड़ा होता है कि चौथाई बड़ा होता है, हमें पता है ना कौन सा बड़ा होता है, आधा। तो ये इन्हें इसमें देखो आगे पीछे दे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किसको दर्शाना है, 1/4, क्योंकि अपन जब बोलेंगे ना तो अपन के अपने आप ही आता है 1/4 1/2, इस प्रकार अपन के आगे यहाँ पे क्या आएगा, 1/4, यहाँ पे क्या आएगा, 2/4। एक बार ऐसे लिख लो, आपको समझ में आता है, 2/4। अब देखो 2/4 का मतलब क्या होता है, ये मैंने लिखा 2 और ये 4, अब मैं 2 एकम 2 2 दूनी 4, मैंने क्या बोला था, भिन्नों को जब तक वो सरल होते जा रहे किसी एक ही नंबर से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों सेम ही नंबर से कट रहा है तो काटना उसको, 2 से 2 भी कट रहा है, 2 से 4 भी कट रहा है, तो दोनों कट के आ गया 1/2, वही अपन को दर्शाना है। तो इसका मतलब क्या है, 2/4 का मतलब क्या है, 1/2, 1/4 2/4 फिर 3/4, और ये क्या है, 4/4, 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, क्यों हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। अपन ने क्या कर लिया, संख्या रेखा को 4 बराबर भागों में बांट लिया, बांट के अपन को क्या करना है, पहले वाला तो 0 और इधर क्या हो जाएगा 1। अब हमें पता है कि 1/4 पहले आता है, तो पहले तो क्या दर्शाएंगे, 0 के बाद 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। अब हमने देख लिया 2/4 का मतलब तो 1/2 है, और 4/4 का मतलब 1 क्यों है, क्योंकि 4 और 4 दोनों में 4 का भाग जा रहा है, दोनों को 4 से काटेंगे तो क्या आएगा, 1, तो 1 बराबर 1। अब हमें जो जो दर्शाना वो दर्शा देंगे, देखो हमें यही दर्शाने है, अलग से क्या करना है, 1/4 अपन ने वही दर्शाई है सब संख्या रेखा के ऊपर, ठीक है। अब सेकंड में आओ, ये तो ए था, अब बी में देखो क्या बोल रहा है, बी में थोड़ा बड़ा है, बी में क्या बोला 8 तक है, तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा को कितने बराबर भागों में बांट लेंगे, 8 भागों में। तो पहले वाला तो मान लो यहाँ पे तो ले लो आप 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, 8 बराबर भागों में बांट लेना है। अब अपन का पहले वाला तो क्या आ जाएगा, 0 के बाद 0, 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 और 7/8, तो इसका मतलब क्या होता है, 8/8 यानी 1। अब देखो अपन को क्या दर्शाना है, 1/8, तो अपन क्या कर देंगे, इसको सर्कल कर देंगे, 2/8 ये वाला इसको सर्कल कर देंगे, 3/8 ये वाला इसको सर्कल कर देंगे, फिर क्या 7/8, तो 7/8 यहाँ पे। इस प्रकार अपन को क्या करना, संख्या रेखा के ऊपर बिंदु को दर्शाना, ठीक है। अब देखो सी वाला, देखो सी वाले में अपन को क्या करना है, संख्या रेखा तो वही बनानी है, प्लस की ओर दाई ओर बनानी है ना, 0। अब इसमें देखो क्या है, 2/5 है, 3/5 है, 8/5 है, 4/5 है, तो मुझे दिख रहा है ये सब तो क्या है, 1 से छोटे हैं, लेकिन ये 8/5 है ना, ये 1 से बड़ा है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसको इसमें भी संख्या रेखा को कितने बराबर भागों में बांट लेना है, 8, 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, बांट लिया। अब क्या करेंगे, 1/, कितना है 5, 2/5, 3/5, 4/5, फिर 5/5, फिर 6/5, फिर 7/5 और ये 8/5, ठीक है। इस प्रकार अपन को क्या करना, अपन को इतना चाहिए 8/5, तो अपन ने क्या कर दिया, संख्या रेखा के ऊपर नंबर्स को ऐसे आगे भी बना सकते हो, 8/5, फिर 9/5, फिर 10/5 यानी 2 आ जाएगा, इसको आगे भी कर सकते हैं, 9/5, फिर यहाँ आ जाएगा 10/5, ठीक है। 10/5 का मतलब क्या होता है, 2।
इस प्रकार अपन क्या करेंगे, संख्या रेखा के ऊपर पूर्णांकों को दर्शाएंगे, सॉरी पूर्णांकों को नहीं, भिन्नों को दर्शाएंगे। अब देखो हमारा नंबर क्या है, 2/5, तो 2/5 कहाँ आएगा, यहाँ पे। फिर है 3/5, वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर है 8/5, वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है, सॉरी अपन का 4/5 रह गया ना, ये रहा। देखो ये संख्या अपन को आगे पीछे दे रहा है, छोटी बड़ी भिन्न है ना, ये छोटी बड़ी कैसे भी आगे पीछे दे रहा है, तो अपन को देख लेके करना। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, संख्या रेखा के ऊपर भिन्न जैसे दर्शाते हैं। अब करते हैं कुछ नंबर है, मिश्रित भिन्नों में बदलना है, यानी मिश्रित भिन्न के रूप में बदल के लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें ये विषम भिन्न दी है, विषम भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको जो अंश है उसमें हर का भाग लगाना है और उनको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। जैसे आपको 20/3 को चेंज करना है, तो हमें पता है 20 में 3 का भाग लगाओगे तो देखो कितनी बार देता है, 6×3 = 18, 6 बार चला जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी, 20/3 बराबर 6×3 = 18। अब जो गया है 6×3 = 18, यानी 18 आया था ना, उस 20 में से क्या करना, 18 को देखो एक बार मैं आपको ऐसे करके बता दूं, किस प्रकार किया जाता है ना, 6×3 = 18, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2। अब जो हमारे शेष फल आता है ना, इसको लिखेंगे अपन यहाँ ऊपर, और जिस संख्या का भाग यहाँ उसको लिख देंगे नीचे। और ये साइड में कौन सी संख्या होती है, जितनी बार भाग गया है वो संख्या। ठीक है, जो पूर्ण भाग होता है ना, पूरा भाग, ये कौन सा होता है, जितनी बार भाग गया वो वाला है। ठीक है, अब ये बार बार अपन क्या करेंगे, इसे भाग करके आपको मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब अपन 6th क्लास में, तो अपन को ऐसे बार बार भाग करके नहीं देखना अपन को, क्योंकि छोटे छोटे भिन्न दिए तो अपन को डायरेक्ट भी आना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 6 सही 2/3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेकंड पे देखो, बी वाले में क्या है, 11/5, तो वही करना है, 5 का भाग लगाओ 11 में, 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 2 बार। 10 सॉरी 11 में से आप 10 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, वो 1 का रखना है अपन को ऊपर, और 5 का भाग लगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। बहुत आसान आसान है, लग रहा है ना आसान। सी वाले में देखो 17/7, मैं 17 में 7 का भाग लगाऊ तो 7×3 तो 21 हो जाता है, 7×9 = 14, तो अपन या तो इसके बराबर लेते हैं, ऐसे कम वाला लेते, 7×9 = 14, 2 बार गया। 17 में से 14 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 14, 15, 16, 17, यानी कितना बच रहा है, 3। उस 3 को मैं रख दूंगी यहाँ पे और 7 रख दूंगी बटे। तो भिन्न क्या बनेंगे, 2 सही 3/7, इनको इस प्रकार पढ़ा जाता है, 2 सही 1/5, 6 सही 2/3। ठीक है, अब आओ हमारे डी वाले पे। डी में देखो हमें क्या करना है, 28 के अंदर 5 का भाग लगाना है। अब मुझे क्या करना है, 28 में 5 का भाग, 5 25, 6 25 ज्यादा हो जाता है, कितनी बार जाएगा, 5 बार। मैं 28 में से 25 को घटाऊंगी तो कितना बचेगा मेरे, 3, तो क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, भिन्न क्या आ गए, 5 सही 3/5। अब ई वाला देखो, ई में 19/6, तो मैं क्या करूंगी, 19 में 6 का भाग लगाऊंगी तो वही 6×3 = 18 हो जाएगा, 3 बार बचेगा। देखो 19 में से 18 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 1/6, तो 3 सही 1/6। एफ देखो, एफ में 35/9, जब मैं 35 के अंदर 9 का भाग लूंगी तो 9 चौके 36, यानी 4 बार में तो ज्यादा हो जाता है, 9 3 27, 3 बार जाएगा। अब मैं 35 में से 27 को घटाऊंगी तो 3 27 और 3 30 और 5 8 हो जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे फिर हमारे 3 सही 8/9, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मिश्रित भिन्नों को चाहे साधारण भिन्न में बदलना हो या साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना हो, अपन दोनों सीख चुके हैं, दोनों बहुत आसान है। ठीक है, अब आप लोगों को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमें मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में या साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना नहीं आता, सबको आना चाहिए। अपने आजू बाजू मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स है, चाहे आपके कलीग है, उनको भी आप सिखाना जरूरी। ठीक है, ये जो भिन्न इनकी जोड़ बाकी गुणा भाग ये सब जो है ना, बेसिक बेसिक ये अभी से स्ट्रांग होता है छोटे क्लासेस में, बड़े होने के बाद में सीखना मुश्किल होता है, इसलिए अभी से ध्यान से सीख लो, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, विषम भिन्न दिए उनको, सॉरी मिश्रित भिन्न दिए उनको विषम भिन्न में चेंज करना है, तो मिश्रित भिन्न में दिए मिश्रित भिन्नों को भी विषम भिन्न में चेंज करना अपन सीखे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी किसी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हर होता है ना भिन्न का, उसको साइड वाले जो पूर्ण नंबर है ना, पूर्ण संख्या, उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 7 से 3/4,
तो मैं क्या करूंगी, इस 4 को इस 7 से क्या कर लूंगी, गुणा कर लूंगी। तो 7 चौके 28, गुणा करने के बाद जो भी संख्या आती है उसको ऊपर वाले नंबर में जोड़ना है। 28 और 3 29 3 31, तो भिन्न क्या बन जाएगी 31/4, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब बी वाले का ऐसे निकालना पड़ेगा। 5 से 6/7, तो मैं क्या करूंगी 7 बजे 35 और 6 41 हो जाएंगे क्या, 35 और 5 40 और 41/7। ठीक है, सी वाला देख, बहुत छोटे छोटे बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अपन को नीचे वाले नंबर्स को इससे हर चीज को गुणा करें। 6 तो नहीं 12, 12 और 5 17, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17/6। ठीक है, डी वाला देखो 10 सही 3/5। इसमें से हमें क्या करना है, 10 को 5 से गुणा करना है, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे जब 50, 50 में 3 जोड़ेंगे जब 53, 53/5। ठीक है, ई वाला देखो 9 सही 3/7। इसमें मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 9 को 7 से गुना करूंगी, 9 7 63। अब देखो पाठ में सबको आने चाहिए, अब आप 6th क्लास में, इसका मतलब आपको कम से कम 30 तक पाठे तो आने चाहिए। 9 7 63, 63 में 3 जोड़ेंगे तब 66, 66/7। ठीक है, ऐसे 8 से 4/9। अब मुझे क्या करना, 9 को 8 से गुना करना, 9 अंटी 73, 73 और 4 73, 74 75 76, 76/9। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चाहे निश्चित भिन्न को आपको विषम भिन्न में बदलना हो या निश्चित भिन्न को निश्चित भिन्न में बदलना हो, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है ना, अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली 7.3। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बीच बीच में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है ना, और आप लोग क्लास देखने के बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैंने आपको समझाया निश्चित भिन्न और विषम भिन्न उचित भिन्न, वो आपको और संख्या रेखा के ऊपर भिन्नों को कैसे दर्शाया जाता है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया, या बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए